हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग के वीडियो लेक्चर सीरीज में आज हम लोग थर्ड क्लास में हैं। पिछला लेक्चर्स में हमने इसके इम्पोर्टेंस को कवर किया था। आज हम लोग पीपीएस के एडवांटेज, बेनिफिट्स या फ़ायदा को जानेंगे कि एक्चुअल में पीपीएस आपको किन किन जगहों पे, किन किन सिनारियोज में आपको इसका बेनिफिट्स या एडवांटेज आपको इसका देखने को मिलता है। तो चलिए आज हम लोग इसको जानने का कोशिश करते हैं। एडवांटेज ऑफ प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। देयर आर फॉलोइंग एडवांटेज ऑफ प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो इन सारे जगहों पे फर्स्ट इफिशिएंसी एंड ऑटोमेशन, स्केलेबिलिटी, प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी, वर्सटैलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, इन सारे जगहों पे आप बोल सकते हैं कि आपको जो पीपीएस है, प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, आपको यहाँ पे आपको इसका बेनिफिट्स या आपका यहाँ पे इसका एडवांटेज आपको देखने को मिलता है। तो चलिए हम इसको वन बाय वन जानने का कोशिश करते हैं कि इन सारे पॉइंट्स का क्या मतलब है। तो आइए हम इसको डिटेल्स में समझते हैं। देखिए, फर्स्ट इफिशिएंसी एंड ऑटोमेशन। ये ऑटोमेशन जो वर्ड है, मैंने पिछला लेक्चर्स में भी आपको बताया था, क्योंकि जितने भी ऑटोमेटेड सिस्टम्स या मशीन जो काम कर रहे हैं विदाउट ह्यूमन इंटरेक्शन, वो सारे जो डिसीजन या तो अपने जो टास्क को कर पा रहे हैं वो प्रोग्रामिंग के हेल्प से ही कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको इसका एडवांटेज या बेनिफिट्स देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा गया है कि जो भी ऑटोमेटेड सिस्टम या मशीन है जो अपने काम को मतलब रिपीटेटिव तरीका से कर पा रहे हैं और अपने जो एफिशिएंसी है उसको वो इम्प्रूव कर पा रहे हैं, तो वो कहीं न कहीं मतलब कि प्रोग्रामिंग के हेल्प से ही कर पा रहे हैं। उसके पीछे कहीं न कहीं पीपीएस ही ज़िम्मेवार है। तो यहाँ पे आपको इसका बेनिफिट्स या एडवांटेज आपको देखने को मिलता है। जैसे कि आपको मान चलिए कि कोई लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा सेट के ऊपर कोई परफॉर्मेंस या कैलकुलेशन वगैरह करना है, उसके ऊपर कोई टास्क टास्क को आपको परफॉर्म करना है, तो अगर उसका जो एरर है या टाइम को आप रिड्यूस करना चाहते हैं, तो वहाँ पे आप देखिएगा ऑटोमेशन जनरली इसी टाइप से आता है। कोई भी सिस्टम का ऑटोमेशन हम लोग इन सारे पैरामीटर्स के ऊपर अगर हम लोग काम करते हैं, तो डेफिनेटली हम लोग एक ऑटोमेटेड सिस्टम बना सकते हैं। तो कोई भी मशीन लर्निंग मॉडल या एआई मॉडल्स, या तो आप कंप्यूटर हो या तो कोई भी मशीन हो, तो उसके उसमें देखिएगा ऑटोमेशन मतलब कि प्रोग्रामिंग के द्वारा ही आता है। और वो प्रोग्रामिंग कितना एफिशिएंट तरीका से काम कर पा रहा है, उसका एक्यूरेसी वगैरह को हम लोग टेस्ट करने के लिए उस वो कितना बढ़िया तरीका से, एफिशिएंट तरीका से काम कर पा रहा है। तो उन सारे चीज़ों को, उसका एफिशिएंसी, उसका जो काम करने का जो क्षमता है, वो सारी चीज़ों को हम लोग मतलब कि पीपीएस के द्वारा ही मतलब कि टेस्ट कर पाते हैं या जाँच पाते हैं। या तो फिर अगर हमें ऑटोमेटेड सिस्टम वगैरह भी बनाना है, तो वहाँ पे भी इसका एडवांटेज या बेनिफिट्स या इसके कांसेप्ट को आपको वहाँ पे यूज़ करना होता है। तो जैसे मान चलिए कि यहाँ पे देखिए रियल वर्ल्ड का एग्जांपल में देखिए, ऑटोमेटेड मान चलिए कि फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन, या फिर आप कोई रिपोर्ट वगैरह जनरेट करना चाहते हैं, या तो फिर आप डेटाबेस के साथ मान के चलिए कि कोलैबोरेशन वगैरह करके कोई सर्च वगैरह करना चाहते हैं, या तो मतलब कि आप कोई प्रोग्रामिंग इन मतलब प्रोडक्ट मतलब कि प्रोग्रामिंग को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो सपोज़ दैट इन सारे जगहों पे आपको पीपीएस बहुत ज़्यादा मतलब कि एडवांटेज पहुँचाता है। जैसे मान के चलिए कि इसको मैं समझाने के लिए आपको एक रियल वर्ल्ड का एग्जांपल से इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ। सपोज़ दैट मान के चलिए आप मतलब कि गूगल पे, फ़ोन पे या तो जितने भी नेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग आप यूज़ करते हैं, तो रात का 12 बजे भी अगर आप मान के चलिए कोई ट्रांज़ैक्शन वगैरह करना चाहते हैं, तो मशीन या सर्वर्स इतने एक्टिव हैं कि वो आपके जो रिक्वेस्ट है उसको मतलब कि वो एक्सेप्ट करते हैं, और बदले में आपको वो रिस्पॉन्स के तौर पे जो भी ट्रांज़ैक्शन वगैरह है वो आप डेफ़िनिटली कर पाते हैं। ऐसा नहीं होता है कि जो मतलब कि ये जो मशीन मतलब कि जो इतने मतलब कि काम कर पा रहे हैं, वो आपको ऐसा नहीं बोलते कि रात का भी 12 बज रहा है तो कल मैं मतलब कि एक्टिव होऊँगा या कल हम लोग काम करेंगे। तो ये सारे जो ऑटोमेटेड सिस्टम है, जो आप रात का 12 बजे अगर गूगल में आपको मतलब कि गूगल क्रोम में आके आप सर्च करोगे, तो ऐसा नहीं होगा कि रात का 12 बजे आएगा मतलब कि आपको इंटरनेट ऑफ मिलेगा, ऐसा नहीं होगा। मतलब कि सिस्टम या मशीन मतलब कि चौबीसों घंटा ऑन है। तो एक्चुअल में यहाँ पे आदमी नहीं काम कर रहा है, इस ऑटोमेटेड सिस्टम के पीछे पूरा मशीन ही जिम्मेवार है, और मशीन के बैकग्राउंड में कहीं न कहीं आपका प्रोग्रामिंग ही जिम्मेवार है। तो ये सारे चीज़ें जो हो पा रहा है सब आपका प्रोग्रामिंग के हेल्प से ही हो पा रहा है। तो आप मतलब कि किसी भी टाइम में आप मतलब अपने कंप्यूटर या मोबाइल से जो कुछ भी आप सर्च करते हो, या कोई भी ट्रांज़ैक्शन वगैरह करते हो, तो वो सारा चीज़ मतलब कि आप किसी भी टाइम पे कर रहे हो, तो सारा जो हो पा रहा है वो ऑटोमेटेड मशीन या सिस्टम के द्वारा ही मतलब आपको एज़ अ रिस्पॉन्स वो मतलब कि मिल पा रहा है। तो वो सारा चीज़ आपका प्रोग्रामिंग के द्वारा हो पा रहा है।
है। तो आई होप आपको फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल में आपके जो ऑटोमेटेड सिस्टम है उसके एफिशिएंसी वगैरह को इम्प्रूव करने, उसके जो प्रोडक्टिविटी है उसको आपको बढ़ाने के लिए आपका जो पीपीएस है वो आपको डेफिनेटली यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। यहाँ पे उसका एडवांटेज या बेनिफिट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। नेक्स्ट है स्केलेबिलिटी। मान के चलिए कि यहाँ पे स्केलेबिलिटी मतलब होता है चीज़ों को मतलब कि इंक्रीज करना, बढ़ाना, उसका जो डोमेन है उसको बढ़ाना। तो देखिए मान चलिए कि अगर आप मान चलिए प्रोग्रामिंग वगैरह करते हैं तो इससे होगा क्या कि देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि स्केल टू हैंडल इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ डेटा और यूज़र विथ मिनिमम मॉडिफिकेशन। मतलब सपोज दैट आप इसमें एक ऐसा मतलब प्रोग्रामिंग या सॉफ्टवेयर वगैरह आप डेवलप करते हो जिससे होगा क्या कि मिनिमम मॉडिफिकेशन करना पड़े या तो मिनिमम मतलब कि टास्क हमें करना पड़े। और इससे होगा क्या, जैसे अभी मान चलिए कि आप फ्लिपकार्ट या अमेजोन में जो कुछ भी आप शॉपिंग वगैरह कर पाते हैं ऑनलाइन, तो उसमें क्या है कि लगभग हम लोग का ह्यूमन का इंटरेक्शन उसमें बहुत कम है, लेकिन चीज़ें इतना लार्ज स्केल में हो रहा है। लगभग मतलब इसका जो एरिया है वो बहुत ब्रॉड है। मतलब इसमें जितना भी चीज़ें आप इतना स्मूथ तरीका से, एफिशिएंट तरीका से आप कर पा रहे हो, वो मतलब कि कहीं न कहीं आपका प्रोग्रामिंग के द्वारा ही आप कर पा रहे हो। तो ये सारा जो चीज़ें मतलब कि इतना कम मतलब कि मॉडिफ़िकेशन में या तो कम जगह पे या तो कम मतलब कि टाइम पे मतलब इतना चीज़ हम लोग कर पा रहे हैं, वो उसी को यहाँ पे स्केलेबिलिटी बोला जा रहा है। जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म लाइक अमेज़न या उस पे जो भी आप मतलब कि हर दिन मतलब कि जो मिनियल ट्रांज़ैक्शन वगैरह हो रहा है, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि आप बोल सकते हैं कि अमेज़न या फ्लिपकार्ट में हर दिन हम लोग लाखों करोड़ों ट्रांज़ैक्शन कर रहे हैं। हर आदमी उस प्लेटफ़ॉर्म पे आके शॉपिंग वगैरह कर रहा है। तो इतने सारे चीज़ों को जो वो मतलब प्लेटफ़ॉर्म हैंडल कर पा रहा है, तो वो सारा चीज़ कहीं न आप बोल सकते हैं कि वो सब ये प्रोग्रामिंग के द्वारा ही वो कर पा रहा है। तो इसी चीज़ को यहाँ पे स्केलेबिलिटी बोला जा रहा है। तो चीज़ें मतलब कि स्केल है मतलब कि बहुत ज़्यादा कम चीज़ें होते हुए भी मतलब कि इतने सारे ट्रांज़ैक्शन को वो मैनेज कर पा रहा है, इतने सारे यूज़र या कस्टमर को वो हैंडल कर पा रहा है। तो इसी चीज़ को यहाँ पे स्केलेबिलिटी बोला जा रहा है। मतलब कि कम चीज़ होते हुए भी वो बहुत सारे चीज़ों को वो मतलब कि सँभाल पा रहा है। तो इसी को हम लोग यहाँ पे स्केलेबिलिटी बोल रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं प्रिसिज़न या एक्यूरेसी। इसमें हम लोग समझते हैं कि सपोज़ दैट आप प्रोग्रामिंग के द्वारा आगे जाके आप मशीन लर्निंग या एआई मतलब मॉडल्स वगैरह पे जब काम करोगे तो हम लोग देखिएगा उसमें बहुत सारे प्रिसिजन हो गया, रिकॉल हो गया, फिर कन्फ्यूजन मैट्रिक्स हो गया, या तो बहुत सारे पैरामीटर्स के माध्यम से हम लोग मतलब कि कोई भी मॉडल्स का या प्रोग्रामिंग का हम लोग क्या करते हैं, एल्गोरिदम्स का हम लोग उसका एक्यूरेसी कि वो कितने एफिशिएंट तरीका से काम कर रहा है या तो कोई पर्टिकुलर टास्क को लेके उसका परफॉर्मेंस कैसा है, वो सारा चीज़ें हम लोग मतलब कि प्रोग्रामिंग के द्वारा ही मतलब कर पाते हैं। सपोज दैट आप मान के चलिए कि कोई हेल्थ केयर को लेके या तो कुछ मतलब कि जो यहाँ पे देखिए एग्जांपल वही चीज़ को लिखा गया है कि मान चलिए कि हेल्थ केयर के ऊपर आप कोई प्रोग्रामिंग कर रहे हैं जो पेशेंट का डेटा विथ प्रिसिजन या एडिंग एक्यूरेट डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। मान चलिए कि जो पेशेंट है उसका डायग्नोसिस या ट्रीटमेंट को लेके आपने कोई मॉडल्स या कोई एआई सिस्टम बनाया है, तो वो कितना एफिशिएंट या कितना एक्यूरेट तरीका से काम कर पा रहा है उसको हम लोग टेस्ट करते हैं। वो भी हम लोग प्रोग्रामिंग के द्वारा ही कर पाते हैं। एक्चुअल में वो जो काम कर रहा है वो भी प्रोग्रामिंग के द्वारा हो पा रहा है, और एक्चुअल में वो कितना एफिशिएंट तरीका से कर पा रहा है वो भी हम लोग मतलब कि बाय कोडिंग या प्रोग्रामिंग के द्वारा ही हम लोग टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे वही चीज़ को लिखा गया है कि हम लोग इसमें एक्यूरेसी हो गया मतलब कि ह्यूमन का जो एरर्स है किसी भी काम को करने के टाइम में, वो सारी चीज़ों को हम लोग उसमें रिड्यूस करते हैं। और डेटा का एंट्री हो चाहे एनालिसिस हो, वो सारी चीज़ें हम लोग मतलब कि मतलब प्रोग्रामिंग के द्वारा ही कर पाते हैं। आगे जाके जब आप मतलब कि मशीन लर्निंग का मॉडल्स वगैरह पे आप जब काम करिएगा तो उसमें देखिएगा कि हम लोग सीधा डेटा ही प्रोवाइड करते हैं जो हमारे प्रोग्रामिंग्स या मॉडल्स हैं। हमारे पास बहुत सारे मॉडल्स वगैरह हैं, जैसे हमारे पास साइकिट-लर्न में बहुत सारे मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स हैं, उसको हम लोग सीधा डेटा प्रोवाइड करते हैं और डेटा के बिहाफ़ पे हम लोग उस मॉडल का परफॉर्मेंस या एक्यूरेसी को टेस्ट करने का कोशिश करते हैं कि इन फ्यूचर अगर इसको हम लोग किसी हेल्थ केयर के एआई सिस्टम बनाने में अगर हम इसको इम्पोर्ट करें या तो मतलब कि उसको यूज़ करें, तो ये सॉफ्टवेयर या मॉडल या एल्गोरिदम कैसा मतलब कि वहाँ पे परफॉर्म करेगा। तो वो सारे सिनेरियोज़ में उन सारे जगहों पे आप बोल सकते हैं कि हम लोग मतलब कि एक्यूरेसी या प्रिसिजन वगैरह निकालते हैं। तो वो मतलब सारे प्रोग्रामिंग के द्वारा ही हो रहा है। तो यहाँ पे इसका एडवांटेज या बेनिफिट्स आपको देखने को मिलता है। इन सारे जगहों पे आपको इसका बेनिफिट्स देखने को मिलता है। तो आई होप ये पॉइंट्स आपका क्लियर हुआ होगा। क्योंकि देखिए कोई भी सिस्टम हम लोग बना रहे हैं, चाहे कोई भी मशीन हम लोग बना रहे हैं, तो एक्चुअल में हम लोग डायरेक्ट उसको कभी भी फील्ड वर्क में असाइन नहीं करते हैं। सबसे पहले उसको हम लोग टेस्ट करते हैं। जैसे आप मान चलें कि सपोज़ दैट आप मतलब किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, तो वहाँ पे जो खाना बनता है,
मान चलिए कि आप कोई वीआईपी रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहे हैं, तो वहाँ पे जो खाना आपको दिया जा रहा है ना, वो पहले वहाँ के जो मास्टर शेफ़ हैं, जो खाना बनाते हैं, वो पहले उस खाना को टेस्ट करते हैं। पूरा फाइनल उसको मतलब कि टेस्ट करने के बाद उसके प्रिसिज़न, एक्यूरेसी जो भी पैरामीटर्स है, सारे चीज़ों को टेस्ट करते हैं। उसके बाद मतलब उसको मतलब सारे चीज़ को जब ओके हो जाता है, तब जाके मतलब कि अपने जो क्लाइंट्स हैं, जो मतलब कस्टमर है, उनको मतलब कि वो चीज़ मतलब दिया जाता है। सेम उसी टाइप से बोल सकते हैं कि जब इन फ्यूचर आप किसी भी मशीन लर्निंग मॉडल्स या फिर किसी भी प्रोग्राम के ऊपर जब आप मतलब कि कोडिंग या सॉफ्टवेयर्स वगैरह जब आप बनाओगे, तो हम लोग डायरेक्ट मतलब उसको कहीं पे डिप्लॉय नहीं करते हैं। मान चलिए कि हेल्थ केयर के रिगार्डिंग में भी हम लोग कोई अगर प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, तो उसको सबसे पहले उसके एक्यूरेसी, प्रिसिजन या वो कितना एक्यूरेट है, उस मॉडल का परफॉर्मेंस कैसा है, तो उन सारे चीज़ों को पहले हम लोग मतलब कि टेस्ट करते हैं। वही चीज़ को यहाँ पे लिखा गया है। तो वो सारा चीज़ हम लोग कर पाते हैं प्रोग्रामिंग पीपीएस के हेल्प से। तो यहाँ पे वही चीज़ को आप बोल सकते हैं, यहाँ पे उसका हेल्प या बेनिफिट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो रियल वर्ल्ड में जैसा होता है वैसा प्रोग्रामिंग के दुनिया पे भी होता है कि चीज़ें हम लोग डायरेक्ट मतलब कि रियल वर्ल्ड में मतलब कि उसको डायरेक्ट यूज़ पे नहीं लाते। उससे पहले वो उसके ऊपर हम लोग बहुत सारे टेस्टिंग वगैरह, उसका एक्यूरेसी वगैरह को हम लोग पहले जाँच लेते हैं। उसके बाद हम लोग उसको कस्टमर या तो फिर कहीं पे हम लोग उसको आगे अप्लाई करते हैं। फिर यहाँ पे देखिए वर्सेटाइलिटी, इसमें बोला गया कि वर्सेटाइल मतलब होता है कि आप मतलब कि वो कितना ज़्यादा डाइवर्स है, मतलब चीज़ों आप देख सकते हैं कि हम लोग कोडिंग के द्वारा ही मतलब कि वेब डेवलपमेंट कर पा रहे हैं, मोबाइल एप्लीकेशन बना पा रहे हैं, साइंटिफिक रिसर्च कर पा रहे हैं, एआई सिस्टम वगैरह बना पा रहे हैं, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग या तो फिर आप कंप्यूटर विज़न, एनएलपी या तो आप ये सारे जितने भी टर्म्स अभी लेटेस्ट इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ वगैरह जो मतलब कि टेक्निकल फील्ड में आप सुन रहे हैं, तो इन सारे चीज़ों पे जो रिवॉल्यूशन आ रहा है, चाहे इतने स्मार्ट स्मार्ट सिस्टम जो हम लोग बना पा रहे हैं, वो सारा कहीं न कहीं प्रोग्रामिंग के द्वारा ही हम लोग बना पा रहे हैं। तो इन सारे जगहों पे आपको जो पीपीएस है या प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम स्किल जो कांसेप्ट है, आपको मतलब यहाँ पे उसका बेनिफिट्स या एडवांटेज आपको देखने को मिलता है। इन सारे जगहों पे आपको वो हेल्प करने वाला है। सपोज़ दैट आप कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं, चाहे मतलब कि कोई सिमुलेशन मतलब कि फिज़िकल जो वर्ल्ड है या कॉम्प्लेक्स टास्क है, उसके ऊपर आप मान के चलिए कि कोई सिमुलेशन या कोई ऑटोमेशन वगैरह लाना चाहते हैं। तो वहाँ पे जो ऑटोमेशन या तो फिर आप जो स्मार्ट एआई सिस्टम वगैरह, चाहे मतलब कि जो भी मतलब इंटरनेट की दुनिया में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको आप सॉल्व करना चाहते हैं, तो डेफ़िनेटली आप मशीन के पीछे एक भाषा या एक प्रोग्रामिंग ही काम करता है। तो वो सारा चीज़ मतलब जो प्रोग्रामिंग या कोडिंग या सॉफ्टवेयर वगैरह जो आप बना पा रहे हैं, सारा मतलब कि आप मतलब कि इसी पीपीएस को यूज़ करके आप कर पा रहे हैं। तो एक्चुअल में जो टेक्निकल दुनिया में जो इतना सारा चीज़ें हमें डाइवर्स फॉर्म में देखने को मिलता है, इतना सारा जो मतलब कि जो डाइवर्सिटी है, इतना सारा वर्सटाइल हमें जो देखने को मिल रहा है, वो सारा चीज़ मतलब कि पीपीएस के द्वारा ही देखने को मिल रहा है, मतलब प्रोग्रामिंग के द्वारा ही हमें देखने को मिल रहा है। आज मान के चलिए कि हेल्थ सेक्टर में अलग चीज़ें काम कर रही है, वहाँ पे भी मतलब कि हमें टेक्नोलॉजी देखने को मिलता है, वहाँ पे भी पूरा प्रोग्रामिंग काम कर रहा है। आपका ई-कॉमर्स वेबसाइट देखिए, चाहे मतलब कि जितने भी एआई सिस्टम, स्पेस सेक्टर देखिए, चाहे मतलब कि आपका बार्क, इसरो, डीआरडीओ जितने भी संस्थान हैं, जिनमें आपको ऑटोमेशन वगैरह देखने को मिलता है, सारे जगहों पे आप बोल सकते हैं कि आपका प्रोग्रामिंग ही काम कर रहा है। वो प्रोग्रामिंग मतलब कि मशीन को हेल्प कर रहा है कि आपको कैसा डिसीज़न लेना है, कैसे आपको आगे काम करना है। तो वो सारा चीज़ हम लोग प्रोग्रामिंग की हेल्प से कर पा रहे हैं। तो ये पूरा इसी चीज़ को वर्सटाइल बोला जा रहा है। मतलब कि जो विविधता हमें मतलब टेक्निकल दुनिया में देखने को मिलता है, उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इतना सारा जो हर फील्ड में हमें विविधता नज़र आ रहा है टेक्निकल फील्ड में, वो सारा का सारा चीज़ हम लोग मतलब प्रोग्रामिंग के द्वारा ही कर पाए हैं। इस यहाँ पे उसका आपको बेनिफिट या एडवांटेज आपको देखने को मिलता है। तो वही चीज़ को यहाँ पे मतलब कि बोला गया है। तो रियल वर्ल्ड में आप कोई भी टाइप का एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर वगैरह या प्लेटफ़ॉर्म या कॉम्प्लेक्स टास्क को सॉल्व करना चाहते हैं या कोई चीज़ों को आप डेवलप करना चाहते हैं, तो वहाँ पे आपको प्रोग्रामिंग ही आपको यहाँ पे यूज़ होने वाला है। तो वही चीज़ को यहाँ पे लिखा गया है। नेक्स्ट सबसे लास्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। मान चलिए कि आपको एक्चुअल में प्रोग्रामिंग के द्वारा ही आपको जो प्रॉब्लम असाइन होगा उसको आपको सॉल्व करना है। एक्चुअल में ये जो सॉल्विंग स्किल है, इसमें जनरली आपको ये सब्जेक्ट अगर आप अच्छा से पढ़ते हो या तो इस सब्जेक्ट के बारे में आपको अच्छा जानकारी होगा, तो इसमें होगा क्या कि आपका लॉजिकल थिंकिंग या जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है, या तो आप मतलब कि चीज़ों के इसमें बहुत सारे जो बड़े प्रॉब्लम्स होगा उसको आप मतलब कि छोटे-छोटे मतलब कि पार्ट्स में
जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम उसको आप मतलब कि तोड़ के या तो मतलब डिवाइड करके आप उसको मतलब आगे जाके मैनेज करके आप उसके जो कंपोनेंट्स है उसको मतलब आगे जाके आप मतलब कि सॉल्व करने का कोशिश करिएगा। जो बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं उसको हम लोग छोटे-छोटे पार्ट्स में मतलब कि डिवाइड करके फिर उसको हम लोग लास्ट में इंटीग्रेट करके फिर फाइनल सॉल्यूशन तक पहुँचाते हैं। तो ये सारा जो चीज़ मैं कर पा रहा हूँ, तो ये कहीं न कहीं पीपीएस स्किल जो प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम स्किल जो सब्जेक्ट है उसको पढ़ने के बाद जो मेरे पास स्किल आया, एक्चुअल में मान चलिए कि सीएस डिपार्टमेंट में या तो आप जो बीटेक में जो सीएस लेके पढ़ रहे हैं, चाहे डिप्लोमा में, चाहे बीसीए, एमसीए में, आप किसी भी सेक्टर में जब आप मतलब कंप्यूटर साइंस को पढ़ते हैं, तो डेफ़िनेटली आपको सी पे, पाइथन पे, कोडिंग सब्जेक्ट आपका रहता ही है। आपको किसी न किसी प्रोग्रामिंग के ऊपर मतलब कि काम करना होता है। एक ना एक सब्जेक्ट आपको मतलब प्रोग्रामिंग से रहता ही रहता है। आइदर चाहे आप सी पढ़िए, पाइथन पढ़िए, जावा पढ़िए, कोई ना कोई एक लैंग्वेज को आपको पढ़ना ही होता है। तभी जाके आप मतलब कि कंप्यूटर की दुनिया में आप मतलब कि चीज़ों को और अच्छा समझ पाते हैं। तो ये जो प्रोग्रामिंग है, उस प्रोग्रामिंग को एक्चुअल में जो स्किल आता है ना, वो स्किल मतलब कि आप बोल सकते हैं कि ये आपका इसी सब्जेक्ट से आता है। आप मतलब कि टेक्निकल दुनिया में अगर आप मतलब प्रोग्रामिंग को आप मतलब कि बहुत अच्छा से कमांड लाना चाहते हो, उसके ऊपर आपका एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग हो, तो वो सारा चीज़ मतलब पीपीएस के द्वारा ही आता है। तो आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे उसका मतलब कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने में रियल वर्ल्ड में जो कंप्यूटर के दुनिया में आपको मतलब कि जो हेल्प करता है, वो यही स्किल आपको हेल्प करता है। तो ये एक स्किल है, एक टैलेंट है, जो आपको मतलब कि टेक्निकल फील्ड में आपके पास होना चाहिए सो दैट कि आप रियल वर्ल्ड के जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उसके ऊपर आप कोडिंग कर पाइएगा, उसके ऊपर जो प्रॉब्लम्स हैं, उसको आप मतलब कि डेफ़िनेटली सॉल्व कर पाइएगा। तो आई होप आज के वीडियो लेक्चर से आपको समझ में आ गया होगा कि इसका एडवांटेज किन-किन जगहों पे, किन-किन सिनेरियोज़ में हमें देखने को मिलता है। तो आई होप इसका एडवांटेज पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा। 3 सारे पाँचों जगहों पे आपको इसका एडवांटेज देखने को मिलता है। ऐसा नहीं सिर्फ मतलब कि इन्हीं जगहों पे है, मान चलिए कि आपको कोई कॉम्प्लेक्स टास्क को परफॉर्म करना है, तो वहाँ पे भी आपको ये सब्जेक्ट आपको एडवांटेज देने वाला है। मान के चलिए कि किसी भी आपको प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करना है, किसी भी मशीन लर्निंग मॉडल्स या एआई सिस्टम्स का, तो वहाँ पे आप प्रोग्रामिंग के द्वारा ही उसके प्रोडक्टिविटी को आप मतलब कि एनहांस कर पाइएगा। टाइम को रिड्यूस करना है, मतलब कि कॉस्ट को रिड्यूस करना है, तो बहुत सारे सिनेरियोज़ में, बहुत सारे जगहों पे मान चलिए कि आपको इफ़ेक्टिव प्रोडक्ट बनाना है या तो फिर ऑटोमेटेड प्रोडक्ट बनाना है, जो ह्यूमन को मतलब कि मैन पावर को रिड्यूस कर सके और वहाँ पे वो इफ़ेक्टिव तरीक़ा से काम करे। तो बहुत सारे सेक्टर्स में, बहुत सारे जगहों पे या तो बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म में आपको ये सब्जेक्ट जो पीपीएस है, वो डेफ़िनेटली एज़ ए प्रोग्रामर, एज़ ए कोडर आपको हेल्प करने वाला है। आपको बहुत जगह पे इसका एडवांटेज बेनिफिट्स मिलने वाला है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं, आई होप इसका मतलब इन सारे जगहों पे आपको इसका एडवांटेज देखने को मिलता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये इसका एडवांटेज क्या-क्या है और किन-किन जगहों पे इसका बेनिफिट्स हमें देखने को मिलता है। तो आज के वीडियो लेक्चर में बस हम लोग इतना ही कवर करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके डिसएडवांटेज या जो फर्दर से और भी टॉपिक्स हैं उसको हम लोग कवर करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू। आज के वीडियो लेक्चर से तो बस अब इतना ही। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट